तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज लेके आ चुके हैं 12th का बायोलॉजी जनन स्वास्थ्य चौथा चैप्टर। और हम 3 चैप्टर करा चुके हैं बायोलॉजी का। क्लास 12th बायोलॉजी 3 चैप्टर आप नहीं देखे ऑब्जेक्टिव तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे अच्छे खासे। प्रश्न 35 ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो बने रहे वीडियो, इंटरेस्ट होने वाले वीडियो। तो इससे काफ़ी अच्छी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में, जिससे आपके बिहार बोर्ड में लड़ते प्रश्न डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आ जाते 5 नंबर इससे फिक्स होने वाला है आपका। तो आप लोग देख लीजिए एक बार इस वीडियो को बिना विलंब किए। तो चलते हैं बिना विलंब किए प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं पहला प्रश्न। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था, तो यह जो है कब शुरू हुआ, तो 1941 ईस्वी में, या तो 1951 ईस्वी में, या तो 1961 ईस्वी में, या तो 1971 ईस्वी में। ये जो आपका हुआ था शुरू, तो 1951 ईस्वी में हुआ था। वन का क्या हो जाएगा, बी बी नंबर 2 नंबर से हो जाएगा आपका वन का। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, तो 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपके सामने में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपकी स्वतंत्रता जब आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता, तो उसमें भारत में लगभग जनसंख्या कितनी थी? लगभग 30 करोड़, या तो लगभग 35 करोड़, या तो लगभग 45 करोड़, या तो लगभग 50 करोड़। तो ये जो आपके थे लगभग 30 करोड़ थे। कितने? लगभग 30 करोड़ थे आपके। आपके स्वतंत्र लगभग 35 करोड़ थे। कितने? 35 करोड़ थे। तो आपका 2 का 2 नंबर से होगी, यानी बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 प्रश्न की ओर। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो पूरे विश्व की संख्या कितनी थी? तो आपके पूरे विश्व की संख्या 2 करोड़, लगभग 2 अरब, या तो लगभग 3 अरब, या तो लगभग 4 अरब, या तो लगभग 6 अरब। तो ये जो थे आपके भारत पूरे विश्व में जनसंख्या 1900 ईस्वी में लगभग 2 अरब थे। कितने? 2 अरब थे। तो आपके 3 का 1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपके सामने में क्या करा है, तो 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या थी। तो इससे जो है आपका एक प्रश्न बिहार बोर्ड में फिक्स हो गया। इससे एक प्रश्न आपका ही आएगा, जनसंख्या वाले कितने थे। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आपका फिक्स हो गया यहाँ से 1 नंबर। और आगे देखते हैं, बताते हैं कौन कौन आपका एकदम फिक्स आने वाला है। तो वीडियो में बने रहे अंत तक, काफ़ी अच्छी होने वाली है वीडियो। तो क्या कह रहा है, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। और 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की संख्या कितनी थी? तो ये थी लगभग 2 अरब, या तो लगभग 4 अरब, या तो 6 अरब, या तो 8 अरब। तो ये थे आपका कितना था ये, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर 6 अरब। कितना था? 6 अरब। 5 प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। संतानोपति नियंत्रण के क्या उपाय? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय? तो प्राकृतिक विधियाँ, या तो हार्मोनल विधियाँ, या तो यांत्रिक विधियाँ, या तो ये सभी। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा आपका। 4 नंबर एकदम टिक मार लीजिए 100% से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या करें नेक्स्ट प्रश्न। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है हमारा? तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, या तो प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, या तो प्रति व्यक्ति पर प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि होगी, या तो जनसंधारण जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं इससे क्या हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा आपका। तो 6 का ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 7 प्रश्न। तो इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो इनमें कौन है? तो एड्स, या तो गोनोरिया, या तो यूरेथ्राइटिस, या तो ये सभी। तो ये आपके सभी हो जाएगा 7 का 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 8 प्रश्न। तो एडिनोसिटिस के द्वारा जांच किया जाता है। क्या किया जाता है जांच? तो भ्रूण का स्वास्थ्य, या तो लिंग, या तो आनुवांशिक संरचना, या तो ये सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सभी हो जाएगा 8 का 4 नंबर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाएं, लाइक वीडियो नहीं किए तो लाइक वीडियो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगता है वीडियो। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। टेस्ट ट्यूबस बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किस में कराया जाता है? तो ये किस में कराया जाता है? तो आपका ये जो है फिलिपियन नलिकाओं के द्वारा कराया जाता है। 9 का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न क्या करा आपका? 10 प्रश्न जो है आपके सामने में क्या करा है, तो यौन संचारित रोग जांच किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? डीएनएच संकरण के द्वारा, या तो पॉलीमेरेज के चयन प्रतिक्रिया द्वारा, या तो ये सभी, या तो इलिसाई द्वारा, या तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। 10 का 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन औषधि रहित आईयूडी है? तो कौन रहित आईयूडी है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 11 का सही जवाब हो जाएगा लिपियस लूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपियस लूप। 11 का 2 सही हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या करें? 12 प्रश्न आपके सामने में है। तो 12 प्रश्न क्या करें, तो
जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? RCH या तो FCH या तो HCH या तो HCH। तो ये आपका हो जाएगा 12 का 1 नंबर, RCH के द्वारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दंपति के बंद होने का कारण निम्नलिखित में कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तो जन्मजात या तो योग जन या तो शारीरिक या तो ये सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। तेरे का क्या हो जाएगा आंसर? 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न क्या करें? जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 31 जुलाई या तो 21 जुलाई या तो 11 जुलाई या तो 11 अगस्त। तो यह जो है 21 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 कोपट्टी का कार्य है। तो ये क्या है? तो निषेचन रोकना या तो विदलन रोकना या तो गुस्टेशनन रोकना या तो उप उप परिवर्तन रोकना या तो ये हो जाएगा आपका सभी निषेचन रोकना। क्या? निषेचन रोकना। 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या करें? जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है। क्या है? तो तात्पर्य है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारात्मक स्वास्थ्य या तो भावनात्मक स्वास्थ्य या तो शारीरिक स्वास्थ्य या तो उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 4 नंबर मार लीजिए आपका 100% सही है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो मुखिल गोली या तो टोमी या तो वेक्सटोमी या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो हो जाएगा 3 नंबर वेक्सटोमी हो जाएगा आपका। 17 का वेक्सटोमी हो जाएगा। 17 का 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? तो प्रजनन दर कहते हैं या तो लगभग जन्म दर कहते हैं या तो वृद्धि या तो लगभग गर्भधारण। तो ये 100% आपकी परीक्षा में छपने वाला है बिहार बोर्ड में। तो लगभग जन्म दर कहते हैं इसको। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव मान लीजिए आपका। ये 1 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया आपका। 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करा? तो वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक सर्वाधिक मान्य विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो आपका डायफ्राम या तो अंतर्गर्भाशय युक्त या तो साइकल में कैप या तो टिबेक्टोमी। तो 19 का आपका जो हो जाएगा आपका सही जवाब। तो आप लोग फटाफट मार लीजिए अंतर्गर्भाशय युक्त या क्या अंतर्गर्भाशय युक्त या मार लीजिए फटाफट। 19 का 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सहेली है एक। सहेली क्या है? तो आपका महिलाओं के लिए व्यंध्यकरण की थे शल्य विधि या तो महिलाओं के लिए डायफ्राम या तो महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक या तो उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। 20 का आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर उपयुक्त सभी। फटाफट 20 का 4 नंबर आप लोग सही लगा लीजिए। 20 का 4 नंबर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21 प्रश्न चलते हैं। 21 प्रश्न क्या करा? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक निम्नलिखित में किससे रोकती है? तो किससे रोकती है? तो निषेचन के द्वारा या तो रोपण के द्वारा या तो अंडोत्सर्ग के द्वारा या तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका किसके द्वारा रोका जाता है? तो आपका 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा अंडोत्सर्ग के द्वारा रोका जाता है। ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। ये भी अगर अंडोत्सर्ग नहीं दिया होगा तो निषेचन मार सकते हैं। अगर निषेचन नहीं दिया होगा तो अंडोत्सर्ग मार। अगर दोनों दिया होगा ऑप्शन में तो आप सही टिक अंडोत्सर्ग ही लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अंडोत्सर्ग लगाइएगा। मादा मुख्य गर्भधारण। तो ऐसा 21 का 3 हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ये दोनों तो ये दोनों मार दीजिएगा। अगर दोनों दे के ऑप्शन में ये भी A3 नहीं दिया होगा तो आप अनुत्सर्ग लगाइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सगर्भाता समापन कितने सप्ताह तक की अवधि सुरक्षित माना जाता है? तो ये 30 सप्ताह या तो 25 सप्ताह या तो 20 सप्ताह या तो 12 सप्ताह। तो आपका 22 का जो सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। कितना? 12 सप्ताह। कितना? 12 सप्ताह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रोधक विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो डायफ्राम या तो निरोधक या तो गर्भाशय गिव टोप या तो उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 23 का 4 नंबर उपयुक्त सभी मार लीजिए फटाफट।
24 प्रश्न की ओर चलते हैं। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है? तो यौन संचारित रोग एवं एड्स की जानकारी के लिए, या तो यौन संबंधित गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, या तो सुरक्षित एवं सुरक्षित यौन क्रियाओं के लिए, या तो उपयुक्त सभी। तो आप लोग 24 का फ़ोन नंबर सही सही मार लीजिए। उपयुक्त सभी, ये सब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करें? नेक्स्ट प्रश्न 25 प्रश्न क्या करें? आपका 25 प्रश्न क्या करें? अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक होती है, तो क्या किसके द्वारा? तो ये जो है IVF, या तो MTS, या तो ET, या तो POST, तो किसके द्वारा होता है? आपका क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब ए नंबर IVS। क्या हो जाएगा? IVS, ए नंबर सही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओरल पीलो का अवयव की निम्नलिखित में से कौन है? तो ओरल पीलो के अवयव निम्न में से कौन है? तो यह जो है रिलैक्सिन, या तो प्रोजेस्टेरोन, या तो ऑक्सीटोसिन, या तो इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा? 26 प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 प्रश्न क्या कह रहा है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्ट्री का होता है, क्या कह रहा है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होता है? तो यह होता है लखनऊ में, या तो इलाहाबाद में, या तो दिल्ली में, या तो पुणे में। तो यह जो है 27 का आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर लखनऊ में होता है। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन हार्मोन मोचक IUD है? तो यह कॉपर 7, या तो कॉपर टी, या तो मेलिटोलोड 375 कॉपर टी, या तो LNG 20। तो यह जो हो जाएगा आपका 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर। क्या हो जाएगा? कॉपर टी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 प्रश्न। कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं, क्या होते हैं? तो AU के, या तो सुई के, या तो Fe के, या तो Ag के। तो यह जो होता है आपका 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका 2 नंबर सुई से। क्या? सुई के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जनात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने का कार्य योजना बनाने वाला विश्व का पहला देश है अमेरिका, या तो इंग्लैंड, या तो भारत, या तो रूस। तो यह जो हमारा देश ही भारत है। 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर। भारत ही हमारा देश ही है। तो लास्ट प्रश्न हमारा बचा 31 प्रश्न। तो मानव में 1 महीने की गर्भवती के बाद भ्रूण में निर्मित होता है, तो क्या होता है? 1 महीना के बाद हृदय, या तो पाद, या तो उंगलियां, या तो बेरे। यहाँ तो यह जो होता है आपका देख सकते हैं, ये झारखंड में पूछा गया 2019 में, झारखंड बोर्ड में। तो आपका बिहार बोर्ड में भी आ सकता है। तो 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। हृदय पे 1 महीना के बाद बनता है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग नहीं देखें 3 चैप्टर ऑब्जेक्टिव, तो जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पर मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।